हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि आपका देहरादून में आपका रहने वाला है, उसमें एक नई भर्ती का है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिया गया है, जो कि मुख्य रूप से है जो आपकी कुक और लैब अटेंडेंट के पदों पर आपकी भर्ती आपकी रहने वाली है। 10वीं पास ऑल इंडिया महिला और पुरुषों के लिए भर्ती आपकी रहने वाली है। और इसका सरकारी या फिर यूं कहें कि इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और हम आपको हमेशा की तरह, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या यूजर हैं या वीडियो को देख रहे हैं पुराने समय से, काफ़ी समय से, तो आपको पता ही है कि हम हर एक वीडियो, हर एक भर्ती के बारे में जानकारी बिल्कुल ऑफिशियली या सरकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हम आपको देते हैं। इधर उधर से उठाई हुई जानकारी आपको हम बिल्कुल भी प्रदान है जो नहीं करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं कि यह भर्ती कब से शुरू है, कब लास्ट डेट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पोस्ट कितनी है, आपके जो पद कितने रहने वाले हैं, इसके साथ साथ एज क्राइटेरिया, आपका सिलेक्शन प्रोसेस और लास्ट डेट वगैरह आपका क्या रहने वाला, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको है जो मिलने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हो, ये आपका जो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि आपका देहरादून इंडिया में आपका रहने वाला है, इसका है जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो हमने यहाँ पर खोल ली है। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट का नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा, WII/ADM/2025/60 पूरा साइट आपका रहने वाला है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऊपर करके आपको यहाँ पर पढ़ के दिखा देते हैं। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून is a premier institute working towards the strengthly wildlife conservation management India through the, ये चलो ये बाकी है जो आके है जो अलग अलग चीज़ें आपकी रह जाती हैं, मुख्य जानकारी ही आपको दे देते हैं। इससे आप क्या हो जाओगे, बोर है जो हो जाओगे। तो हम आपको बिल्कुल ऑफिशियली जानकारी यहाँ पर है जो प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको है जो पोस्ट का नाम, यहाँ पर पे मैट्रिक यानी कि इसका पे लेवल, यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी, यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट आपको दिखाई देने वाले, एजुकेशन एंड अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको है जो क्लियरली है जो दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली पोस्ट की बात करें तो जाए तो आपके जो टेक्नीशियन ऑडियो विजुअल की आपकी पोस्ट रहने वाली, जो कि पे लेवल 1 इसका रहने वाला। बेसिक पे है जो इसका 19,900 से शुरू होकर 63,200 तक आपका जा सकता है। इसकी पोस्टों की बात करें तो एक ही पोस्ट इसमें रहने वाली जो कि SC कैटेगरी की आपकी रहने वाली है। बाकी इसमें है जो आपका है जो जनरल कैटेगरी का या फिर OBC कैटेगरी का, EWS का, एक्स सर्विसमैन का कोई भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट आपकी है जो SC कैंडिडेट की रहने वाली है। ग्रुप C की ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की इसकी बात की जाए तो आप है जो 10वीं पास आप होने चाहिए, जिसमें कि आपके है जो कम से कम है जो 60% आपके है जो नंबर आपके पास है जो होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल फोटोग्राफी या फिर वीडियो एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स विजुअल कम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि जितने भी नाम हमने अभी आपको यहाँ पर गिनाए हैं, इनमें से आपके पास सिर्फ एक में अगर आपके पास 2 साल का कोई सर्टिफिकेट है या फिर कोई डिप्लोमा है, तो आप इस भर्ती के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या है यहाँ पर एलिजिबल है जो माने जाओगे। यानी कि सबसे पहले आपके पास जो 10वीं पास आप होने चाहिए, 60% नंबर आपके 10वीं में होने चाहिए। इसके बाद जितने भी यहाँ पर डिप्लोमे आपको यहाँ पर हमने गिनवाए हैं, इनमें से कोई भी एक अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए क्या है एलिजिबल है जो माने जाओगे। इसके बाद यहाँ पर डिजायरेबल दिखाई देने वाला है। ये डिजायरेबल अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी काम चल जाएगा, अगर नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपकी है जो जरूरी नहीं होने वाली होती है। इसके बाद अगली पोस्ट आपको दिखाई देने वाली होगी जो कि रहने वाली है लैब अटेंडेंट की। और ये पे लेवल इसका 1 है, 18,000 बेसिक और 56,900 तक आपका पे है जो इसमें पहुंच सकता है। टोटल पोस्टों की बात करी जाए तो इसमें टोटल पोस्ट आपकी 3 रहने वाली है, जिनमें से एक पोस्ट है जो OBC कैंडिडेटों की और 2 पोस्ट है जो SC कैटेगरी के कैंडिडेटों की रहने वाली है। तो यहाँ पर भी आप है जो जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट या फिर EWS कैटेगरी का कैंडिडेट या फिर आपका एक्स सर्विसमैन वगैरह का जो कैंडिडेट है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है, जो कि ग्रुप C की पोस्ट आपकी यहाँ पर आपको क्लियरली है जो दिखाई दे रही है।
अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, आप +2 पास होने चाहिए। +2 आप है जो साइंस के साथ साथ जो पास होने चाहिए, यानी कि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल, यानी कि आप हैं जो साइंस स्ट्रीम से आपके पास +2 पास होने चाहिए, जिसमें आप हैं जो 60% नंबर आपके पास है जो होने चाहिए। तो पहली क्वालिफिकेशन तो आपकी ये है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको और का मतलब होता है या फिर अथवा। तो यानी कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन। दूसरी क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या दिखाई देने वाली है कि 10वीं में आपके पास क्या होने चाहिए, 60% नंबर होने चाहिए। उसके साथ एक आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जो कि कम से कम 2 साल का होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस में या फिर लैब टेक्नोलॉजी में या फिर IT में आपके पास है जो एक है जो सर्टिफिकेट हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, जो कि 2 साल का होगा, जो कि 10वीं के बाद आपने किया होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो या फिर ये क्वालिफिकेशन हो, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अपना आवेदन है जो यहाँ पर क्या है, अप्लाई है जो कर सकते हैं। तो लैब अटेंडेंट के बारे में हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद अगली पोस्ट की बात की जाए तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाली होगी कि ये है जो बैकलॉग वैकेंसी आपकी रहने वाली है, जो कि आपकी 2024 में भर्ती आई थी। उसमें ये भर्ती है जो कुक की पोस्टों पर भर्ती आई थी और वहां पर है जो ये फुल नहीं हो पाई थी, तो इसको दोबारा से इसको रीएड कर दिया 2025 में। पोस्ट का नाम कुक है, पे लेवल 2nd है, 19,900 से लेकर के 63,200 तक आप है जो पेमेंट है जो प्राप्त कर सकते हैं। टोटल पोस्टों की बात की जाए तो आपकी टोटल पोस्ट 2 हैं, एक OBC कैटेगरी की है और एक SC कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसमें भी कोई भी जनरल कैटेगरी का या फिर EWS कैटेगरी का कैंडिडेट है जो अप्लाई है जो नहीं करेगा, क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी की पोस्ट है। ग्रुप C की आपकी पोस्ट ये क्लियरली आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो आप है जो हाई स्कूल विद डिग्री डिप्लोमा इन कुकरी और कुलिनरी आर्ट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इन्होंने बोला कि आपके पास क्या होना चाहिए, आप हैं जो 10वीं पास होने चाहिए। 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास जो डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, किसमें, कुकरी मतलब कि ये जो भोजन वगैरह बनाया जाता है उसका एक डिप्लोमा या फिर कोई सर्टिफिकेट है जो ITI वगैरह से भी आपको ये शायद है जो बनता होगा, वो आपके पास होना चाहिए। इसमें भी चॉइस है, कुकरी में होना चाहिए या फिर कुलिनरी आर्ट्स में आपका होना चाहिए। इनमें से एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए क्या है, एलिजिबल है जो रहने वाले हो। डिजायरेबल आगे आपको लिखिए 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ये है तो भी काम चलेगा, अगर नहीं है तो भी आपका यहाँ पर काम है जो चलने वाला है। तो ये कुक की पोस्ट के लिए हमने यहाँ पर आपको है जो क्लियर कर दिया है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर एज लिमिट की बात यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि एज आपकी क्या है जो रहने वाली है। सबसे पहले टेक्नीशियन जो कि ऑडियो विजुअल की रहने वाली है, इसमें मिनिमम सभी पोस्टों की बात कर लेता हूँ। मिनिमम है जो आप 18 साल के आप होने चाहिए। इसके बाद है जो आपका टेक्नीशियन के लिए आप मैक्सिमम एज है जो आपकी 28 वर्ष है जो हो सकती है। SC कैंडिडेटों को इसमें 5 साल की छूट मिलेगी और OBC कैंडिडेटों को इसमें जो 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि 28 प्लस में 5 आप हैं जो SC कैंडिडेट है जो 32 साल का कोई कैंडिडेट फिल कर सकता है। इसी प्रकार से 28 प्लस में 3 जब आप करोगे तो 31 साल का कोई भी है जो OBC कैंडिडेट इस भर्ती के लिए है जो अप्लाई कर सकता है। तो ये एज के बारे में हमने आपको क्लियर कर दिया जो कि टेक्नीशियन की पोस्ट थी। कुक की पोस्ट की बात करें जाए तो इसकी मैक्सिमम एज है जो आपकी 27 वर्ष है और इसके साथ साथ SC और OBC को जो आपने छूट मिलने वाली है वो हमने इसमें पहली वाली पोस्ट में आपको क्लियर है जो कर दिया है। इसके बाद लैब अटेंडेंट की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम एज है जो 28 वर्ष की आपकी रखी गई है। उसके साथ साथ SC ST और OBC कैंडिडेटों को जो छूट दी जाती है वो आपको है जो इसमें मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमने आपको एज के बारे में क्लियर कर दिया। एज लिमिट आपकी किस डेट तक मानी जाएगी, वो आपकी है जो 18/11/2025 तक आपकी मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपकी 18/11/2025 ही इसकी है जो लास्ट डेट आपकी है जो रहने वाली होगी। बाकी नीचे आपको दिखा देंगे कि आपकी लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है। इसके बाद आपको ये है जो कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दिखाई देने वाले होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जर्नल इंस्ट्रक्शन और यहाँ पर इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने ऑफलाइन में भेजना है, जो कि आपके रजिस्टर्ड पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। कहाँ पर भेजना है, द रजिस्ट्रार्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट चंद्रावनी देहरादून, और ये इसका पिन कोड रहने वाला है। उत्तराखंड में आपकी ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले वो अपने लिफाफे पर आपने है जो
लिखना होता है। और लास्ट डेट की हम बात कर रहे थे, तो लास्ट डेट आपको यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई देने वाली है कि 18 इसकी है जो आपकी यहाँ पर दिखाई देने वाली कि 18/11/2025 है जो इसकी लास्ट डेट आपकी है जो रहने वाली है। इसके साथ साथ जो आपके है जो लद्दाख या पंगी सब डिवीजन, चंबा या फिर जो पहाड़ी क्षेत्रों से रहने वाले कैंडिडेट हैं उनकी लास्ट डेट है जो आपकी 25/11/2025 आपकी रहने वाली है। लेकिन नॉर्मल एरिया में रहने वाले कैंडिडेटों के लिए 18/11/2025 है जो इसकी लास्ट डेट आपको रहने वाली है, जो कि हमने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है। तो ये हमने सारी बातें आपको इसमें क्लियर कर दी हैं कि आपका है जो क्या कुछ चीज़ में है जो रहने वाला है। अब आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन की जो फीस वगैरह जो आपकी रहने वाली है कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा प्रोसीजर फॉर अप्लाई। ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस इसमें है जो 700 रुपये की आपकी लगने वाली है, जिसका कि आपने एक डिमांड ड्राफ्ट है जो बनवाना होगा। किसके नाम से बनवाना है? द डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून के नाम से आपने इसका है जो एक डिमांड ड्राफ्ट है जो बनवाना है, जो कि 700 रुपये का रहने वाला होगा। ये जो फीस है जो आपकी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों की रहने वाली है, लेकिन इस भर्ती में कोई भी है जो पोस्ट है जो वो जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर कैंडिडेट या फिर EWS कैंडिडेटों के लिए नहीं रहने वाली है। तो कोई भी कैंडिडेट इसमें जो 700 रुपये की फीस बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा है नो फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय SC ST PWD कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट ऑफ एनी कम्युनिटी, नो एक्सटेम्पन्स इज अवेलेबल टू जनरल OBC और EWS कैटेगरी। हाँ भाई, यहाँ पर क्लियर हो चुका है चीजें कि आपके जो SC कैंडिडेट हैं, ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं और वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको जो है फीस है जो इसमें पे नहीं करनी है। लेकिन जो OBC कैंडिडेट हमारे रह गए, OBC कैंडिडेटों की तो यहाँ पर भर्ती निकली है, उनकी तो पोस्ट रहने वाली है, उनको 700 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है जो बनवाना होगा। तो यहाँ पर हमने है जो फीस के बारे में पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसका किस प्रकार से फिल करना है उसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि किस प्रकार से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस प्रकार से उसको बाई पोस्ट है जो आपने भेजना है रजिस्टर्ड द्वारा या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उसका एक अलग से वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड है जो करवा दिया जाएगा। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों की भारतीय वन्य जीव संस्थान जो कि देहरादून उत्तराखंड में आपका रहने वाला है, उसमें जो भर्ती आपकी निकली है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश की और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।